हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है, ठीक है, इसके लिए एसएससी के द्वारा वैकेंसी आई है लगभग 900 सीटों के लिए। तो इसका हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल्स पे हमेशा ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जब भी कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको अपने चैनल्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इतनी छोटी सी बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि पता है, सबसे पहले 11 नंबर पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम लोगों को सिलेबस दिया हुआ। तो ये सिलेबस आप देख लीजिए। इसमें ऐसा आपको बताया गया है कि 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी और 2 घंटे की एग्ज़ाम जो होगी 120 मिनट की होगी। इसमें एक पेपर 100 मार्क्स का आएगा, एक पेपर क्या आएगा 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और बाकी जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर 2 के लिए जो फिजिक्स से बच्चा भरा था उसके लिए एक अलग पेपर हुआ था, और जो बच्चा कंप्यूटर साइंस से भरा था उसके लिए अलग पेपर हुआ था। तो टोटल 3 डेज एग्ज़ाम हुए थे। तो यहाँ पे 3 वीडियो आएंगे, 3 या 6 वीडियो आएंगे। देखते हैं कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी मैं पहले वीडियो में ये बात करूँगा 25 ये 100 क्वेश्चंस की बात करूँगा। उसके बाद फिर उसका जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन 100 को है अलग से बात करूँगा। कंप्यूटर साइंस का अलग से जो 100 क्वेश्चन आया था उसका मैं बात करूँगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम अभी आप लोगों को बताएं कि पेपर जो मान लो पहला पेपर हुआ था वो 24 तारीख को हुआ था, 24 नवंबर 2017 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का, 25 और 25, ये टोटल कितना हो गया, 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का पेपर 100 नंबर का अलग आया था और इनका पेपर 100 नंबर का अलग आया था। या तो ये हल करना था, ये हल करना था। इसी तरह से मैं अगर और आगे बात करूं, तो फिर देखिए ये तो 100 नंबर का क्वेश्चंस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा बच्चे थे तो इसका अलग से पेपर आया था। तो मैं सारे डिस्कस करूंगा। और इसके बाद देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स वाले का अलग पेपर आया था। यानी कि मैक्सिमम जो बच्चे थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे, उसके वाले कंप्यूटर साइंस वाले थे, और फिर फिजिक्स वाले का कुछ बच्चे थे तो वो एक ही शिफ्ट में उनको बोर्ड ने क्या करा था, निपटा दिया था। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए पहला अपना स्टार्ट करते हैं, ये वाली पेपर, ठीक है। पहला हम लोग ये जो है पेपर देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए आज हम लोग ये इस पेपर में 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे वो हिंदी में भी आए थे और प्लस इंग्लिश में भी आए थे। तो अभी जो क्वेश्चंस अवेलेबल है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप लोग हिंट के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है कि किस तरह का पेपर आया था, और जो लोग टेक्निकल देखना चाहते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आया था। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। पहला में ये क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन है, लेबर है, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है कि जो सही नहीं है, लेबर को थर्ड प्रोडक्शन में माना था, ठीक है। प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय उत्पाद और तृतीय उत्पाद जो हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस आप देखते चलिएगा। एक बार हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ते जाएंगे, और बाकी आपको अगर ज़्यादा व्यू लेना होगा तो आप रोक के देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाई टू, ठीक है, एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ विच टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के बारे में ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। फिर कह रहा है आर्टिकल 21A ऑफ इंडिया क्या कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, इसके बारे में यहाँ पे कहा है। फर्दर आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो कह रहा है मुगल एम्पायर के बारे में बात कर रहा है कि मुगल एम्पायर इशू जो है फरमान किसने जारी किया था, ठीक है। ठीक है, फरमान ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड फ्री ड्यूटी। तो ट्रेड फ्री ड्यूटी औरंगजेब ने जारी किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, देखो 25 में इसका गठन हुआ था, और भारत कब आया था दोस्तों, 28 में भारत आया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे ये जो है संगम एज ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर, तो ये तमिल में जो है आपको याद रखना है। इसके बाद है लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज एरिया मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो लैंड मास ऑफ इंडियन एरिया हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये 3.28 है। फर्दर आगे क्वेश्चंस आप देखते चलिए किस तरह का क्वेश्चंस आया था। इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फर्दर आने वाले हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई इन बीच पार्ट ऑफ, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है नॉर्थ वेस्ट में है। ये इंडिया मान लो ऐसे यहाँ पे हुआ तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो थार डेजर्ट है यहाँ पे है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया।
फर्दर आगे अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय के बाहरी पर सबसे बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, तो शिवालिक बोलते हैं, आपको पता होगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो कह रहा है कि विच रेंज इज बॉर्डर्ड बाय द सेंट्रल हिमालय ऑन साउथ ऑफ अरावली, ठीक है, तो ये क्या विंध्या इसको है, ये आंसर होगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल नंबर, तो सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है दोस्तों, केरला में होता है। फर्दर आगे अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अराउंड अराइवल ऑफ मानसून द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली फॉर 7 डेज, 7 दिनों तक बरसता नॉन, इसको हम लोग ब्रस्ट बोलते हैं। कह रहा है वाई द सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ इतना द रेट ऑफ इतना प्रीमियम 3 है। तो देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप लोग करिएगा, अभी इतना डिटेल बता नहीं रहे हैं, अगर बस हम एक आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पे क्या करें, ये पेपर आपको बता रहे हैं। फर्दर आगे कह रहा है रफ सरफेस है, तो क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है रफ सरफेस के पास। इफ सेल आर केप्ट इन सम सॉल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट सेल उसमें क्या स्वेल सब वो फूल जाता है, तो ऑस्मोसिक प्रोसेस होता है ना, जो अंडे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ना है 9th में चैप्टर 2 का केमिस्ट्री में, तो उसका ये तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का यहाँ पे ये एग्जांपल्स बता रहा है। द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, अदर एटम्स के साथ क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कटेनेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कटेनेशन, ठीक है। कार्बनिक बंधन, कार्बनिक क्या बोलते हैं, बंधन, इसको हम लोग बोलते हैं। फिक्स्ड वन है। कह रहा है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर जो भारत सरकार है इतना किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बात कर रहा है, रोड बनाने का, तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। तो अब इसके बाद कह रहा है यूनाइटेड स्टेट का जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अप्रूव करा है, ठीक है, तो ये जायका 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस समय का करेंट क्वेश्चन है, तो कोवास टेस्ट था उस समय का करेंट क्वेश्चन। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि विच स्टेट होस्ट द 36 नेशनल गेम, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो गोवा में हुआ था। इसके बाद फर्दर आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन एक्स्ट्रा, मतलब कि भारत के रोहिंग्या जो उस समय भारत में हुआ था रोहिंग्या वाला विवाद, तो कौन सा म्यांमार से जो लोग भाग के आए थे, तो उसके लिए जो ऑपरेशन इंसानियत बना था। हु हैज़ बीन अवार्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड्स 2017 का पूछ रहा है, तो 2017 से आपको मतलब नहीं है, 2000 आप करंट याद रखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है इंडिया एंड इटली साइड, ये एमयूज तो उस समय का करंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3-4 करंट क्वेश्चंस भी देखने को दोस्तों मिल रहे हैं, तो करंट पे भी आप खासा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि कौन सा कैंपेनिंग लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2 डेज डिफेंस ऑन, ठीक है, सस्टेनेबल लैंडस्केप और फॉरेस्ट, यानी लैंडस्लाइड होती है उसके लिए, ठीक है, कहाँ पे, टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली के आसपास, तो वुड इज़ गुड यहाँ पे करा गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल, तो ये भी उस समय का करंट क्वेश्चन है, तो करंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे थे। आप देखिए एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारे चैनल से, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर, क्योंकि यहाँ पे इन्फो स्टूडेंट तक में हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन हम एक बार आपको दिखा देना, आप थोड़ा जो लोग देखना चाहते हैं तो इसको रोक के देख सकते हैं कि एक बार कैसा क्वेश्चन आया था, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस बताने में शायद ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, तो हम एक बार पढ़ेंगे ही, तो जो बताने वाला जीके का क्वेश्चन था उसको मैं बता दिया, और इसको क्या करिए आप देखते चलिए, तो एक बार आपको क्या मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस हम लोग देखते चल रहे हैं, तो ये है दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चंस है। तो आप कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खासा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब तक आप एग्जाम्स में लगा के नहीं जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो ये हम लोग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस मिला के लगभग 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 50 क्वेश्चंस के बाद हम लोग फिर आगे करेंगे, देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये HCF LCM से क्वेश्चन यानी रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क से
तो ये हम लोग 2 क्वेश्चंस देख चुके थे मैथमेटिक्स के। तो फर्दर आगे चलते हैं 28 नंबर पे। तो देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन आया था एरिया से। इसके बाद ये परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ही आसान। कह रहा है 25% डिस्काउंट दिया जाता है सेलिंग प्राइस पे आर्टिकल का इतना, ठीक है, और सेलिंग प्राइस डिस्काउंट इतना परसेंट जब दिया जाएगा तो क्या रेट होगा। तो मैथमेटिक्स जो एसएससी के बच्चे हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। इसके बाद कह रहा है इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना था, तो ए बी सी, तो अगला डी निकालना है, तो आप आराम से कर ही लीजिएगा। कह रहा है ये एवरेज नंबर है, ऑल नंबर्स बिटवीन 13 से 110 का जो नंबर जो 11 से डिविजिबल है तो उसका एवरेज क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे 22 और लास्ट से ये बिटवीन, तो ये लास्ट से 110 हो जाएगा। बिटवीन कहा है तो 100 ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, तो इससे कम एक वाला ले लेंगे। तो इससे कम 110 में से एक कम 11 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, 99 हो जाएगा। तो इसका एवरेज हम लोग क्या कर लेना है, निकाल लेना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है परसेंटेज से आया है, ये भी एक परसेंटेज से क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके देखते चलिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आता है। कह रहा है बस स्टॉपेज वाला एक क्वेश्चन है कि अगर उसके स्टॉपेज को लगा दिया जाए तो बिना मतलब हटा दिया जाए तो उसका एवरेज 66 किलोमीटर है, और जब उसका स्टॉपेज को जोड़ लिया जाए तो उसका एवरेज होता है 55 हो जाता है, ठीक है। तो वो कितना देर बस रुकी है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले वाले से डिस्टेंस निकल जाएगा, और जब स्टॉपेज इंक्लूड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। देखिए कैसे डिस्टेंस बराबर चाल इंटू समय होता है, तो डिस्टेंस दोनों में तो एक्स ही रहेगा। तो एक्स बराबर एक बार चाल क्या है, 56 इंटू टी, और एक्स बराबर एक बार चाल क्या है, तो 55 इंटू टी प्लस समथिंग। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसी तरह का आपको क्वेश्चंस करना है एग्ज़ाम में। इसके बाद ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस आया है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन ए बी सी का, इसमें वैल्यू निकालना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये भी एक छोटा सा एकदम बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्दर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो फिर से एक और क्वेश्चन जो आ गया वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, 9th के चैप्टर मैथ से ये क्वेश्चन है। फिर ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये किसका क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो ये भी ट्रिगोनोमेट्री। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान से आए थे, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ वाले आए नहीं थे। इसके बाद एक पाई चार्ट से क्वेश्चंस है। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही आसान से रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आए थे। तो आप अगर इसमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस जॉब को अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस बैंक जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप एक बार देखिए, और उसके बाद फिर बताइए कि ये कैसा क्वेश्चंस था। बहुत ही आसान सा सिलेबस है, इसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो भी आपको काम करने हैं वो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में काम करने हैं। जो 100 क्वेश्चंस का टेक्निकल आएगा उसी पे आपको ज़्यादा क्या करना है, वर्क करना है। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस तरह से आए थे। ये लास्ट क्वेश्चन जो एसएससी में हमेशा आता है वो है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन का अलग एक 100 क्वेश्चंस का वीडियो बना दूंगा, और इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कंप्यूटर साइंस 100 क्वेश्चन, उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। 3 वीडियो एक हेडिंग में रहेगा, ठीक है। 24 तारीख को जो शिफ्ट परीक्षा हुई थी उसमें अलग अलग 3 सेट आपके आएंगे। तो ये आपका पहला सेट हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।